तो सियासत जो न कराए, हिंदू मुस्लिम के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश को हिंदू राष्ट्र बनाने की चुनौती तक पहुंचा दिया गया। 2025 में होली जुमे की नमाज के दिन ही पड़ रही है और इस दिन अलग अलग शहरों में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस कप्तानों के हाथ में कमान सौंपी गई है। लेकिन इसी में एक है संभल, जहां 14 मार्च को होने वाली होली जुमे की नमाज के लिए खास सतर्कता अब यहां पर बरतने के हालात हैं। 3 महीने पहले हिंसा का शिकार हुआ संभल अब सुरक्षा बलों की पूरी चौकसी में संभल चुका है। आज रंग एकादशी भी मनाई जा रही है, जिसके चलते जामा मस्जिद, विवादित जगहों के पास पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। और इस बीच पुलिस अधिकारियों को पैदल मार्च करते भी देखा गया ताकि एक एक हालात पर नजर रखी जा सके। लेकिन इसी के एक सीईओ के बयान पर कई दिनों से यूपी में सियासी हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। बयान में और क्या क्या कहा था दिखाएंगे, लेकिन आपको पहले देखिए उस पर किस तरह के सियासी कोहराम किस तरह मचा है। और अब यूपी की सरहद से आगे निकलकर बिहार में भी यह कोहराम दाखिल हो चुका है। बिहार में बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से बिहार में सियासी पारा गर्मा गया है। बचौल ने बयान दिया कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और हिंदू भाइयों के लिए एक जुमा छोड़ भी सकते हैं। बचौल ने तो यह तक कह दिया कि रंग लगाने में इस्लाम प्रभावित हो जाता है, लेकिन बेचने में इस्लाम प्रभावित नहीं होता है। सुनिए लाइव टाइम्स से खास बातचीत में बीजेपी के नेता ने क्या क्या कहा है। इसलिए है कि जुम्मा 52 बार आता है और होली एक बार आती है। जुम्मा के दिन ही होली है और रंग को, अबीर को वो लोग बुरा मानते हैं, कहते हैं कि जो लगाएगा दोजख की आग में जाएगा। इसलिए वो संयम बरतें, या बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहे। हिंदुओं को उस दिन उत्साह और उमंग से मनाने दें। और उनके इसी बयान पर आरजेडी अब आगे बबूला हो गए। सीधे राबड़ी देवी जवाब देने कूद गए। उन्होंने इसे हिंदू राष्ट्र से जोड़ दिया। राबड़ी ने मोदी सरकार को चुनौती दे दी कि कहा कि हिम्मत है तो मुसलमानों को देश से बाहर करके दिखाएं। मंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। क्या बात। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। क्या बात। और आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव भी बीजेपी पर हमला बोलने आए। उन्होंने बीजेपी विधायक के बहाने एक बार फिर नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है, कोई मतलब नहीं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का तो भाजपा और संघ का पूरा अब देखिएगा प्रभाव हो ही गया है। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपना सब कोई जाए भाड़ में अपन कुर्सी के जुगाड़ में, यही केवल मुख्यमंत्री को मतलब रह गया है। तो होली और जुमे की नमाज को शांति से मनाने की अपील पर जो सियासत शुरू हुई वो हिंदू राज से होते हुए बाप के राज तक पहुंच गई। और अब इस पर बीजेपी के पलटवार को भी सुन लीजिए, जिसने इसे सनातन विरोध से जोड़ दिया है। जो सनातन विरोधी मानसिकता है, जिसको अपने धर्म पर शर्म लगता है, जो संविधान का अपमान करने वाला संविधान विरोधी मानसिकता के लोग इस तरह का वक्तव्य देते हैं, धिक्कार है इससे लोगों को जो इस तरह का वक्तव्य देते हैं। तो जो हमने आपको बताया था कि होली से पहले ही होली को लेकर के कैसे सियासी हुड़दंग मची हुई है, कांग्रेस भी इस सियासी हुड़दंग से पीछे नहीं हटी। सियासी राग किस तरह से कांग्रेस का सामने आया, ये भी सुनिए। जिन समय में यज्ञों में, पूजा पाठों में जिस तरीके से दैत्य लोग विघ्न डालते थे ना, वर्तमान समय के दैत्य ये लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जो कि कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो,
उसमें विघ्न डालने का काम करेंगे, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम करेंगे, धर्म को धर्म के नाम पर लोगों को धर्म के नाम पे बांटेंगे, जाति के नाम पे बांटेंगे और उसका राजनीतिक लाभ कैसे हो उस ओर ये लोग सोचते हैं। तो इनका जो कृत्य है वो दैत्य वाला है। यह देश संविधान से चलता है। तो साफ है यूपी से शुरू हुए इस राजनीतिक खेल में बिहार की हर बड़ी पार्टी कूद गई है, क्योंकि यहां पर कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। ये सियासत सिर्फ यूपी बिहार तक नहीं सिमटी रही, इसने मध्य प्रदेश में भी अपना रंग दिखाया। 2 दिन पहले एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी संभल के सीईओ के बयान से जोड़ते हुए मुसलमानों से बड़ा दिल दिखाने की अपील की। सुनिए। देखिए, मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल रखना चाहिए। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को आती है, होली तो हर साल में एक बार आती है, और इसलिए हमारे साथ होली मनाएं, वो भी होली का मजा लें। कोई इस्लाम के विरुद्ध तो नहीं होली खेलना। और हमारे यहाँ तो गंगा जमनी संस्कृति रही है, हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया है। अब पता नहीं कहाँ का कट्टरवाद आकर यहाँ पर मुस्लिम भाइयों में भ्रम पैदा कर रहा है। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्वज कौन थे इसका जरा पता लगाएं। आपके पूर्वजों ने वृंदावन में कृष्ण के साथ होली खेली है, इस बात को ध्यान में रखें। जहाँ तो ये यूपी से जो कहानी शुरू हुई उस पर बिहार और एमपी तक में सियासी रार किस तरह से चली है तो आपने देख लिया। लेकिन इस पूरी सियासत जहां पर ये शुरू हुई, अब उस सिरे को भी पकड़िए, यानी संभल के सीईओ के बयान को, जिनका नाम है अनुज चौधरी। अनुज चौधरी ने क्या कहा जो इतना हंगामा मच गया और 4 दिनों से मच ही रहा है। सुनिए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। तो दरअसल 6 मार्च को संभल के सीईओ अनुज चौधरी की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें सीईओ अनुज चौधरी, एसडीएम वंदना मिश्रा के अलावा मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद थे और इसी मीटिंग में अनुज चौधरी ने यह बयान दिया था। क्या कहा था कि अगर किसी को भी होली के रंग से दिक्कत है तो वो अपने घर पर ही उस दिन रहें। घर पर बने रहेंगे तो शांति भी बनी रहेगी और अच्छा संदेश भी जाएगा। संभल प्रशासन किसी भी पक्ष की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर घर से निकले तो उनका दिल बड़ा होना चाहिए। जिस तरह मुस्लिम ईद का इंतजार करते हैं उसी तरह हिंदू होली का करते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। ना कोई हिंदू जबरदस्ती किसी पर रंग लगाए और ना मुसलमान रंग के बीच में जाकर कोई हुड़दंग करे। और अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो समझ लेना कार्रवाई तो होगी। जुमे की नमाज के दिन होली पढ़ने को लेकर सियासत की शुरुआत अनुज चौधरी के इसी बयान से हुई, जो यूपी के संभल में दिया गया था, जिसका बिहार से लेकर एमपी तक असर हुआ है। संभल में अनुज चौधरी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। मुस्लिम समुदाय के लोगों को अनुज चौधरी का यह बयान रास कई लोगों को नहीं आया। उन्होंने सीईओ के बयान को पॉलिटिकल बताया। लोगों ने यह भी कहा कि संभल में होली भी होगी, ईद और रमजान भी होगी, लेकिन लोग अनुज चौधरी को नसीहत देते दिखे कि उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। मुस्लिम समुदाय ये तक कह रहा है कि अनुज चौधरी पुलिस अधिकारी हैं, उनको अधिकारी की तरह ही बात करनी चाहिए। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे समाज में खटास पैदा हो, और उनके इस बयान से नेतागिरी की बू आती है। मुस्लिम समाज ये बात भी कह रहा है कि अनुज चौधरी के बयान के बावजूद यहाँ हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रह रहे हैं, कोई गड़बड़ बात नहीं हुई। इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है। तो सवाल है कि जब मुस्लिम समाज भी इतनी अच्छी बातें कर रहा है तो इस मुद्दे पर कई राज्यों में सियासी हंगामा कैसे शुरू हो गया। दरअसल राजनीतिक बिरादरी से सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने इस पर बयान दिया। रामगोपाल यादव ने 7 मार्च को कहा कि अनुज चौधरी ने ही संभल में दंगा करवाया था। रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसे ऑफिसर से और क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, लेकिन जब भी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में मिलेंगे। यानी एक तरह से रामगोपाल यादव ने अनुज चौधरी को चेतावनी दे दी। लेकिन जब यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आई तो उन्होंने अनुज चौधरी का खुलकर समर्थन किया। सीएम योगी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, पूर्व ओलंपियन रहा है, अब
पहलवान के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सच है लोगों को स्वीकार करनी चाहिए। एक दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है, जबकि होली साल में एक बार होती है। जुमे की नमाज स्थगित भी हो सकती है, फिर भी अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहता है तो वो अपने घर में पढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाए, और अगर बाहर जाना है तो रंग से परहेज ना करें। तो पुलिस अधिकारी ने इसी बात को प्यार से समझाया। तो ये जो बयान पुलिस अधिकारी की तरफ से आया, उसके बाद से ये सारा बवाल, और इस पर जो योगी आदित्यनाथ का बयान आया और राजनीति किस कदर, ये तो आप सबने देख लिया। लेकिन असल में क्या इस बयान पर इतने बवाल की जरूरत है? राकेश पोद्दार बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए मेरे साथ, प्रमोद कुमार सिन्हा प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका राकेश पोद्दार जी, प्रमोद कुमार सिन्हा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रमोद कुमार सिन्हा साहब, इस बयान को लेकर के मुस्लिम समाज के लोग नहीं उतने नाराज नजर आ रहे हैं जितने आप लोग नाराज नजर आ रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात है कि हमारा जो देश है विविधताओं में एकता का देश है। यहाँ पर सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सभी धर्म के अपने पर्व त्योहार हैं, और ये जो रमजान के महीने में जो होली आया है ये कोई पहली बार नहीं आया, और पहले भी आया है। तो हमारे जो भारत के जो भारतीय हैं, जो भारत के लोग हैं, वो बहुत ही प्रेम से, शांति से, भाईचारा से, सद्भाव के साथ दोनों पर्वों को साथ साथ मनाने का काम किए हैं। लेकिन अचानक से इस प्रकार का बयान जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो दे रहे हैं कि घर से ना निकले, आपको ये बयान देने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों आप इस प्रकार का बयान देने का काम कर रहे हैं? पुलिस के सीईओ हैं की भाषा बोलने प्रमोद का कुमार काम सिन्हा कर जी। रहे हैं। ये पहले खबर को तो ठीक से समझ लीजिए कि हुआ क्या है। पुलिस कप्तान हैं, ये एरिया के कमांडर हैं, सीईओ हैं, कमांडिंग ऑफिसर है, और वो कह रहे हैं कि उस दिन होली है तो जुमे की नमाज है, लोग बाहर निकल करके सब जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं एक जगह इकट्ठे होकर के किसी मैदान में, किसी पार्क में, किसी सड़क पर। तो होली में कहीं कोई अनहोनी न हो, इसलिए उन्होंने सबको एहतियातन बता दिया। आप लोग क्यों इतना खार खा बैठे? देखिए अजय जी, जो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक का जो बयान आया है वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, और बार बार उनके द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाता रहा है। आप इसके पहले देखिए कि आप गिरिराज सिंह का भी बयान आता है। अच्छा, ये लेकर के कि मुसलमानों का कोई काम नहीं करना चाहिए। बयान पर आपको पहले क्या अजय जी, एतराज आपकी है? बात मैं समझ गया। नहीं, आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। बिहार के संदर्भ में बात हो रही है, बिहार में किन्होंने बयान देने का काम किया और उनके बयान पर क्या रिएक्शन आया है, उसी पर आज का विषय है। आपने जो बहस का विषय रखा है उसी पे रखा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो दूसरे को नसीहत देने का काम कर रहे हैं कि आप घर से ना निकले, यह भी तो कह सकते थे कि दोनों पक्ष जो है शांति और जो है भाईचारा के साथ जो है इस पर्व को मनाने का काम करे। ठीक है, लेकिन वो क्या बयान देते हैं, ये समझने की बात है ना। और ये एक बार की बात नहीं है। आप देखिए, जदयू के ही सांसद जब लोकसभा का चुनाव, सुन लीजिए अजय जी, एक लाइन और सुन लीजिए। कि इस प्रकार का बयान जो है बार बार, जैसे देवेश चंद्र ठाकुर जी जब लोकसभा का चुनाव जीते, उन्होंने क्या कहा कि हम मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे, वो हमको वोट नहीं करते हैं। गिरिराज सिंह का भी बयान इसी प्रकार का आता है। तो इनके अब जो भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों का जो बयान बार बार जो मुसलमानों को टारगेट कर करके आता है, तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। हम तो पहले कह रहे हैं प्रमोद कुमार सिन्हा जी, हमारे नेता, मैं राकेश पोद्दार जी से समझ लेता हूं कि क्या उनका इरादा क्या रहता है। राकेश पोद्दार साहब, तो मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं? पुलिस ने एक तरीके का बयान दिया, पुलिस के बयान में क्या खामी थी ये मुस्लिम समाज के लोगों ने बता दिया, लेकिन आप लोग तो लग गए इस पर पूरा हवा देने समूचे देश में। आप म्यूट हैं आप राकेश जी, अब अनम्यूट करें फोन को। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही राकेश जी। आपका अनम्यूट नहीं हुआ है फोन, या तो आप अगर फोन से जुड़े हैं या लैपटॉप से जुड़े हैं तो उसको अनम्यूट कीजिए पहले।
नहीं आवाज आ रही है। चलिए मैं लौटूंगा, लेकिन जो इस बयान को लेकर के जिस तरीके से सियासी हंगामा बरपा है, क्या दरअसल ये अपने अपने सियासी फायदे के लिए हो रहा है? और इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि सियासत जो न कराए, हिंदू मुस्लिम के बीच में शांति बनाए रखने की कोशिश को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी चुनौती तक पहुंचा दिया गया है। और 2025 में होली जुमे की नमाज के दिन पड़ रही है और इस दिन अलग अलग शहरों में शांति का माहौल बनाए रखना अपने आप में पुलिस के लिए भी एक चुनौती है और पुलिस कप्तानों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन जो संभल जो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है काफी समय से, 14 मार्च को जो होली होनी है उसको लेकर के यहां पर पुलिस के कप्तान ने एक बयान ऐसा दिया जिसको लेकर कई लोगों को ऐतराज हुआ और इस पर आपत्ति उठाई गई कि पुलिस को इस तरीके से इस लहजे में बयान नहीं देना चाहिए था। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हाँ, ये पहलवान से पुलिस बना ऑफिसर है तो लहजे में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बात गलत नहीं है। बात जो कही गई है, बात का पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने भी समर्थन किया। ये तो यूपी की बात हो गई, लेकिन लड़ाई थन गई बिहार में, मध्य प्रदेश में। और बिहार में तो जाहिर है अभी सियासतदान को मुद्दों की तलाश रहती है, चुनाव होने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने यह भी बार बार कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, उसको लेकर के कोई सवाल नहीं उठने चाहिए, कोई भी किसी के साथ किसी को आहत नहीं करे, ना एक हिंदू समुदाय किसी को जबरन रंग दे, ना ही मुस्लिम समुदाय अगर जहां रंग का त्योहार मनाया जा रहा है उस एरिया में जाए अगर रंग से दिक्कत है तो अब ये भी देखिए कि अक्टूबर 2012 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे कौन हैं ये पुलिस ऑफिसर जिन्होंने ये बयान दिया है। दरअसल नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। जो बात कही है योगी आदित्यनाथ ने कि पहलवान रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक भी जीता। 2001 में लक्ष्मण अवार्ड मिले थे। 2005 में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो पहले पहलवानी करते थे, यानी स्पोर्ट्स में थे, लेकिन पहलवानी वाली बोली पर जुबानी जंग छिड़ी है और उसे सीएम योगी ने सराहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अनुज चौधरी को भी और सीएम योगी को भी नसीहत देती दिख रही है। सुनिए। संभल का सीओ है और उसने कहा कि अगर मुसलमानों को रंग से परहेज है तो घर से बाहर न निकले। एक अधिकारी को एक धर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए और दूसरे धर्म के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। यह जो वक्तव्य है गलत है। इसका समर्थन मुख्यमंत्री योगी ने भी किया कि वो गलत नहीं कह रहा है। आपत्तिजनक काबिल एतराज उनका बयान है। अनुज चौधरी इससे पहले भी अपने डिस्प्यूट स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी में संभल कांड हुआ, कई लोगों की जाने गई और अब फिर उन्होंने जो है अपने गैर जिम्मेदाराना बयान देना शुरू किए हैं और उन्होंने किसी को कम और किसी को ज़्यादा, वो गिनने वाले कौन होते हैं? उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए जो पुलिस का कर्तव्य है, गैर जानिबदार तरीके से। उन्हें जो है अमन शांति को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। हम मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं आपके चैनल के द्वारा से कि उनको तुरंत वहां से संभल से हटाया जाए। और मेरे साथ राकेश पोद्दार बीजेपी के प्रवक्ता और प्रमोद कुमार सिन्हा साहब आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी का तो पक्ष आया था। राकेश पोद्दार साहब, अगर आपकी आवाज अभी भी अब आप आ रही है जी, बताएं, मतलब आप लोग क्या इसको सियासी बनाने के मूड में हैं या विपक्षी पार्टियां अगर इस पर बयान दे रही है, उनको ऐतराज है भाषा पर, तो आप लोग उस पर भी ताली बजा रहे, क्या चाह रहे हैं? नहीं आ रही है राकेश जी, नहीं आ रही है आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है? और प्रमोद कुमार सिन्हा साहब, नहीं, इस पूरे मामले में इतना तो ये चूंकि यूपी का मामला है, वहां पर सीएम योगी ने कह दिया है कि हाँ वो स्पोर्ट्स से रहे हैं, पहलवानी करते रहे हैं ऑफिसर बनने से पहले, उनकी भाषा में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है। तो आपको लगता है कि इसमें जो बात कही गई वो गलत है?
भाई होली के दिन, देखिए अजय जी, सब होली के दिन, जुमे के दिन अगर होली है तो क्या किया जाए, कैसे मनाया जाए? होली ना खेले लोग क्योंकि जुमे का नमाज पढ़ने लोगों को जाना है, या होली खेलें और जुमे का नमाज पढ़ने ना जाए लोग? क्या चाहते हैं आप एक बात बताइए अजय जी, क्या आज के पहले इस प्रकार का नहीं हुआ है क्या? क्या रमजान यही के मैं महीने पूछ में रहा हूं होली कभी नहीं पड़ी है क्या? कि कैसे मनाया नहीं, जाए मैं होली आपसे एक पूछ साथ, रहा हूं होली ना, और जुमे की नमाज को? क्या तरीका हो ताकि देखिए, कोई दिक्कत ना हो? हमने पहले ही कहा कि भारत के लोग समझदार हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, और भारत की जो संस्कृति रही है ना, वो आपसी भाईचारा की रही है, और ये लोग मिलजुल करके किसी के भी पर्व त्योहार में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक दूसरे के पर्व त्योहार में आते जाते रहते हैं, एक दूसरे को बधाई देने का काम करते हैं। तो इसमें इस प्रकार की बातें कहने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। प्रशासन का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखने की, पर लेकिन दोनों जो समाज के जो लोग हैं, दोनों का पर्व अगर एक दिन पड़ रहा है तो दोनों को मनाना है। आप किसी को ये कह दीजिए कि आप घर पर रहें, ये, और सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आपको क्या लगता है, उन्होंने इस बात को भी कहने का काम किया? अजय जी, जी अजय जी, हाँ राकेश पोद्दार जी, आपकी आवाज आने लगी। जी अजय जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी मैं भी आ रही है, बताइए। प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। क्या आपको लगता है जो पुलिस ने जिस भाषा में ये बात कही, लोगों को ताकीद की, वो भाषा सही है? जो बात उन्होंने कही, क्या वो बात सही है? अजय जी, अर्जुन चौधरी जी जो आईपीएस हैं, उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया वो प्रशासनिक है, उनको व्यवस्था बनाने की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा कि 52 बार, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या कहे, 52 बार जुमे की नमाज होती है और एक बार होली आ रही है, तो होली में सभी लोगों को मिलकर होली मनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज घर से भी पढ़ सकते हैं। अगर जिस भाइयों को जुमे की नमाज मस्जिद में आना है, कहीं रंग पड़ता है, तो आपस में भाईचारा मिलकर होली को मनाना चाहिए। किसी को रंग लग जाए तो बड़ा दिल दिखाने की बात की, तो उसमें क्या गलत बोल दिया? और मैं एक बात करता हूं अजय जी, विपक्ष के नेता है, बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मर्यादा को तोड़ दिए आज बिहार के अंदर, बिना मर्यादा भाषा तोड़ दिए कि मैं एक वर्ग को खुश कर दूंगा, आंख निकाल लूंगा, ऐसी भाषा। भारत तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपका नहीं है, भारत लालू प्रसाद यादव जी का भारत नहीं है, भारत इस गरीब का है, एक पालिका का। मैं आपके पास आऊंगा, में जो अजय जी बैठे तो वो जी मैं आपके पास हैं, आऊंगा। भारत एक व्यक्ति का नहीं है। राबड़ी देवी जी का बयान देखिए, सिर्फ एक वर्ग को खुश करने की बात करते। भारत राबड़ी देवी जी का नहीं है, भारत हर महिला की है। जो 50% महिला जो देश में पनपती है, उनकी है भारत। राबड़ी देवी का भारत नहीं है, भारत सभी का भारत है। इससे मर्यादा में बात करें। आप लोगों के बयान से, आपके अधिकारी के बयान से भी ये तो लग रहा है कि आप लोग भी एक वर्ग को खुश करने की कोशिश करते हैं। हम एक वर्ग को खुश नहीं है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से भारत को विकसित करना चाहते हैं। और मैंने कहा कि हमारे एजेंडे में है धर्म और राजनीति। हमने 1990 से लगातार अयोध्या की लड़ाई लड़ी, हमेशा काशी की लड़ाई। धन्यवाद। इतना ही वक्त था प्रमोद जी, राकेश जी ने इतना ही वक्त था। यहाँ पर हम सिर्फ पक्ष लेते हैं, आप दोनों, आप सब में लड़ाई नहीं करवाते। आप लोग तो ऐसे भी सियासी तौर पर लड़ते ही रहते हैं। यहाँ पर पक्ष आप दोनों का आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो इन सब के बाद आप देखिए कि आखिर जहां से सियासी बहस की शुरुआत हुई, उस संभल में माहौल क्या है। संभल में 40 साल बाद विशेष होली का आयोजन किया जा रहा है। कार्तिकेय महादेव मंदिर में विशेष होली खेलने का इंतजाम किया गया है। इस आयोजन में वीएचपी पुरजोर अभियान चला रही है। यहाँ हर घर तिरंगा की तर्ज पर भगवा कलर बांटा जा रहा है। जय श्री राम की जयकारों के साथ सड़क पर फल विक्रेताओं को, सड़क किनारे लोगों को भगवा कलर बांटे गए। इस बीच सीईओ सदर अनुज चौधरी का बयान, एक दिन होली 52 दिन जुम्मा, भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है। और इस पूरे माहौल में संभल के भीतर सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं संभल में लोग जमकर होली खेलने की शुरुआत कर चुके हैं। होली से 4 दिन पहले ही यहाँ लोग रंगों से सराबोर दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही सड़कों पर पुलिसकर्मियों की गश्ती भी दिख रही है। लगातार पुलिस के जवान और अधिकारी फ्लैग मार्च करते दिख रहे हैं। यानी इस बार की होली संभल वाली भव्य होगी, लेकिन सुरक्षा के साए में होगी। तो अब सवाल यही है कि क्या सब कुछ शांति के साथ होगी या इसको लेकर के सियासी बवाल और बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुछ ही पलों में हम बात करेंगे
कि अब अमेरिका का सताया चीन भारत के आश्रय आने की कोशिश कर रहा है, भारत से दुश्मनी भूलकर दोस्ती करने की अपील कर रहा है। तो क्यों और क्या ये मुमकिन है? कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ।